नमस्ते, बिहारी सुल्तान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आरडी भारती आपका दोस्त बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। कई खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने बिहार में ऐसे आदेश पास कर दिए जिससे राजनीतिक जगत में तहलका मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ बहन मायावती जी ने अपनी बाइट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि राज्य सरकार मनरेगा के तहत जो लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रही है उसका तो हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, परंतु जो हमारे बच्चे MBA करके IIT, BIT इस तरह के इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर जो प्रदेश से वापस आ रहे हैं, क्या उससे हम मिट्टी खुदवाएं? उनसे जो है मनरेगा में जो कृषि लायक कार्य होता है, जो मिट्टी खोदने का और सड़क बनाने का, क्या हम इतने अच्छे क्वालिफाइड बच्चों से अगर हम यह काम करवाएंगे तो शिक्षा पर कितना बुरा असर पड़ेगा, लोगों का मनोबल टूटेगा कि सरकार जब जब समस्या में आती है तो उनकी डिग्रियों को ही कुचलती है। क्या सरकार के पास ऐसे शिक्षित बच्चों के लिए काम नहीं है? शिक्षा जगत में भी बहुत सारे काम हैं, प्रखंड स्तर पे भी काम हो सकते हैं। सरकार के पास कर्मचारी की कमी है, हमेशा जूझती रहती है सरकार कि हमारे पास कर्मचारी की कमी है। वहाँ इन पढ़े लिखे बच्चों को लगाया जा सकता था, लेकिन मनरेगा में उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं जिससे हमें परेशानी है। बहन मायावती जी ने अपनी परेशानी व्यक्त कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, बिहार में चुनाव आयोग ने जो आदेश किया है उससे हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और तेजस्वी यादव जी भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। जितने भी नेता हैं सब के सब फुल टेंशन में चल रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, ये प्रवासी मजदूर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन करवाकर वहां पर पहुंचे थे ट्रेन के जरिए, बस के जरिए अथवा हवाई जहाज के जरिए अथवा कोई अनुमति लेकर, उनकी संख्या सरकार के पास 30 लाख है। और आपने जैसा देखा कि पैदल भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर बिहार में घुसे हैं। अगर उनमें से 5-10 लाख और जोड़ देते हैं तो 40 लाख हो जाता है। और सामने अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि मतदाता सूची में जांच होनी चाहिए कि ये प्रवासी मजदूर उस मतदाता सूची में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इनका नाम ऐड कर लिया जाए, यानी इनका नाम जोड़ दिया जाए। सबका आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और जो भी राशन कार्ड है इसे बनवाया जाए। राशन कार्ड के ऊपर चुनाव आयोग तो जोर नहीं मार सकती, परंतु मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिया। अगर 40 लाख को 40,000 से भाग दे दिया जाए तो कम से कम 100 सीट बन जाता है, यानी 100 विधायक सीट, जिसको ये प्रवासी मजदूर प्रभावित कर देंगे। 5-10 हजार तो इंडिपेंडेंट जो खड़ा होता है उसको भी वोट मिल जाता है। अगर प्रवासी मजदूर ने अपनी ताकत लगा दी, हर क्षेत्र में ये अपना विधायक बना देंगे। और बिहार में जिसके पास 100 विधायक हो जाएगा वह 21-22 विधायक इधर उधर से लेकर सरकार बना लेगा। अब डाउट यह है कि नीतीश सरकार के ऊपर फुल टेंशन आ गई है। जो ये हमारे श्रमिक भाइयों, मजदूर भाइयों के लिए उल्टा सीधा बयान देते थे, मूंछों पे ताव दिए हुए थे, अब चेहरे का पसीना पोंछ रहे हैं। हालत खराब है। और तेजस्वी यादव जी भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं कि उस वक्त क्यों नहीं 200-400 बस लगा दिया, कुछ मजदूर भाइयों को बस से उठाकर ले आते, ताकि कम से कम वो फोटो दिखाकर हम जितने भी श्रमिक भाई हैं उनके बीच जाते। पप्पू यादव जी मौज में, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके पास सबूत है कि श्रमिक भाइयों को उन्होंने काम किया है। और 100 सीट को प्रभावित करना यानी सरकार गिरा देने के बराबर है।
अक्टूबर में चुनाव है। चुनाव आयोग ने जब कहा कि पहले तो मतदाता सूची जांच होनी चाहिए और उसमें नाम जोड़ा जाना चाहिए, अगर नाम नहीं है तो आपको याद रखना चाहिए SC ST OBC इनमें मैक्सिमम लोगों की मतदाता सूची में नाम नहीं होता है। इनका जो समाज है, जो मोहल्ला है, वहाँ पर दबंग लोग शासन करते हैं। जब मतदाता सूची में नाम होगा ये वोट भी डालने जाएंगे और काम धंधा है नहीं तो पूरी तरह से राजनीति को प्रभावित कर देंगे। बिहार की राजनीति इसी वजह से फुल टेंशन में आ रही है। आप जहाँ तक सुनते होंगे 54% पोलिंग हो रही है, 60% पोलिंग हो रही है, तो इस बार वहाँ पे 80 और 85% पोलिंग होगी। इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। और अभी जो हमें प्राप्त खबर मिला है, जो लोग बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा मौका है बिहार में। अगर इनके पास जनाधार नहीं है तो हमारे ये प्रवासी मजदूर जो है, हमारे श्रमिक भाई हैं, ये चारों तरफ से चोट खाए हुए हैं, गुस्से में हैं। ये किसी को भी राजा बना सकते हैं, जिसको चाहे उसको मतदान कर सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को चाहिए कि वो अपना मेहनत बढ़ा दे बिहार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है और 2022 तक ये जो कोरोना का दर्द है ये धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। लेकिन बिहार में ये दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि रोटी तो वो खाएंगे और रोटी का इंतजाम नहीं है। राशन पूरी तरह नीतीश कुमार जी ने बांटा या नहीं बांटा। अगर ये प्रधान के भरोसे चल रहे हैं, मुखिया के भरोसे चल रहे हैं, तो मुखिया से ही वोट ले ले। क्योंकि एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक भिखारी को पटना में एक नेताजी यह कह रहे थे कि चलो तुमको सड़क पर क्यों बैठे हुए हो, घुमावदार रेस्टोरेंट में जाकर खाना खिलाते हैं। खाना खाने के बाद भिखारी ने ये कहा, चिंता मत कीजिए नेताजी, आपको भी हम घुमा घुमा के वोट देंगे। तो ये हमारे श्रमिक भाई इस बार घुमा घुमा के वोट देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली से बिहार तक, मुंबई से बिहार तक या पैदल घसीटते हुए हालत खराब ये गांव तक पहुंचे हैं। अब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए कि इनके वोट में कितनी ताकत होगी। हमारे बहुत सारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारा न्यूज़ देखते हैं, वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। उन्होंने हमें पूछा, एक आदर्श कुमार भारती जी हैं जिन्होंने कहा कि आप उनके आंकड़े बताते हैं जो ट्रेन से रजिस्ट्रेशन करा कर गए हैं, बसों से गए हैं अथवा अन्य साधन से, परंतु जो लोग पैदल गए हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जब वो गांव पहुंचे हैं तो वह प्रवासी श्रमिक में भी गिनती नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं आदर्श कुमार भारती जी से कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग सबका हिसाब ले रहा है, पूरे बिहार राज्य की आम जनता का हिसाब ले रहा है, उसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी। आपको हंसी आएगी, शोले फिल्म आपने देखा होगा, उसमें जो गब्बर सिंह का डायलॉग है वही डायलॉग नीतीश कुमार जी ने चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिया। कहते हैं, अरे सेक्रेटरी कितने प्रवासी मजदूर आए हैं, तो सेक्रेटरी कहता है 30 लाख सरदार। और इस तरह से हालत खराब है, ये सब के सब परेशान हो चुके हैं। जितने भी चाहे सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष, सिर पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। किसको राशन पहुंचा कि नहीं, किसी को दवाई मिला कि नहीं, कौन रोजगार में है, कौन बेरोजगार है, गांव का प्रधान किसके साथ बदसलूकी कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा है। सबका इंसाफ होगा, बराबर इंसाफ होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास हिसाब जाएगा, फिर वो अधिसूचना जारी करेगा। और ये जितने प्रवासी श्रमिक हैं जो गुस्से में बैठे हुए होंगे या जिनके साथ भेदभाव हुई होगी, सब के सब अक्टूबर महीने में अपना हिसाब चुकता कर लेंगे।
और इस तरह से जितना भी राजनीतिक माहौल है वह फुल टेंशन में है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।